चूंकि अर्जुन ने पहले ही छुट्टी के लिए आवेदन दिया था, आज वह एक दिन की छुट्टी पर था। उसने कल एक अतिरिक्त एपिसोड रिकॉर्ड कर लिया था, तो संकट टल जाने के बाद अर्जुन घर पर ही आराम कर रहा था। सुबह के 10 बज गए थे, लेकिन वह अब भी बिस्तर में ही पड़ा हुआ था। उसने वहीं लेटे लेटे टीवी चालू कर लिया और चैनल बदलते हुए एक से दूसरे तक स्विच करता रहा। अचानक अर्जुन का हाथ रुक गया। उसने जल्दी से टीवी की आवाज बढ़ाई। ऐसा लग रहा था कि यह किसी बीती रात की रिकॉर्डिंग थी। एक नई फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। फिल्म का नाम था श्वेत सुंदरी 2। ये नाम उसे जाना पहचाना लगा। उसे याद आया जिस दिन उसकी दुनिया गेम रिंग ने बदल दी थी, उसी दिन उसने न्यूज में श्वेत सुंदरी का जिक्र देखा था। ये फिल्म एक मशहूर निर्देशक रवि बंसल द्वारा बनाई गई थी और इसका बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन शानदार रहा था। अब इसका सीक्वल रिलीज हो रहा था, लेकिन अर्जुन को इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों थी? बस एक ही कारण था, फिल्म की नायिका बहुत ही खूबसूरत थी। जैसे ही उसकी निगाहें टीवी स्क्रीन पर गईं, वो ठहर गईं। इस दुनिया में भी कई सुपरस्टार हीवनली क्वींस थीं, लेकिन यह अभिनेत्री जिसे वह देख रहा था, अनन्या, शायद इस दुनिया की सबसे खूबसूरत सेलिब्रिटी थी जिसे अर्जुन ने अब तक देखा था। नहीं, यूं कहें कि वह अर्जुन की सौंदर्य की परिभाषा से पूरी तरह मेल खाती थी। विनाशिका, बिने की पत्नी, कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। शायद केवल सुमिधा ही उसकी बराबरी कर सकती थी। अगर उसकी मकान मालकिन थोड़ा स्टाइलिश कपड़े पहनती तो शायद दोनों की तुलना की जा सकती थी। टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई थी। अनन्या रिपोर्टरों से घिरी हुई थी। यहां तक कि मशहूर निर्देशक रवि बंसल की उपस्थिति भी उतनी हलचल नहीं मचा सकी थी। अनन्या जी, आप बॉक्स ऑफिस को लेकर क्या उम्मीदें रखती हैं? मैडम अनन्या, सुना है शूटिंग के दौरान आपको चोट लग गई थी। फिल्म की कहानी के बारे में कुछ बता सकती हैं? क्या इसमें कुछ बदलाव है? अनन्या जी, आपकी नई गाने को फिर से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या आप अब म्यूजिक छोड़कर फिल्मों पर ही ध्यान देंगी? रिपोर्टर सवाल पर सवाल बरसाए जा रहे थे। टीवी पर अनन्या मुस्कुराते हुए बड़ी ही सहजता से बोली, एक एक करके पूछिए ना, मैं जरूर जवाब दूंगी। देखिए, मैं तो यही चाहती हूँ कि बॉक्स ऑफिस हिट हो, जितना ज्यादा उतना बेहतर। लेकिन सब कुछ तो दर्शकों के समर्थन पर निर्भर करता है। कहानी के बारे में अरे भाई, वो बता दूंगी तो देखने का मजा ही चला जाएगा। और चोट की बात करें तो चिंता मत कीजिए, सिर्फ मामूली सी खरोंच थी। खबरों में बस बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। मैडम, इस साल कोई नई फिल्म की योजना है? सुनने में आया है कि आप गोल्डन और सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड्स में जज बनेंगी। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, साल के अंत में एक नई फिल्म की बात चल रही है। और जज वाली बात? हाँ, आपने सही सुना। मुझे इनवाइट किया गया है। मेरी मैनेजर मेरी शेड्यूल देख रही है। अगर कोई जरूरी काम नहीं हुआ तो मैं जरूर वहां जाऊंगी। रिपोर्टर अब भी पीछे पीछे चलते जा रहे थे। अर्जुन को अनन्या की उम्र का अंदाजा नहीं था, लेकिन वह लगभग 30 साल की लग रही थी। वह इस दुनिया की हीवनली क्वींस में से एक थी और देश की टॉप एस लिस्ट सेलिब्रिटी थी। उसने कई बार श्रेष्ठ अभिनेत्री और सहायक अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। उसके कुछ पुराने गानों को स्वर्ण गीत पुरस्कार भी मिला था। वो बहुप्रतिभाशाली थी, म्यूजिक, एक्टिंग और सोशल इवेंट सब जगह सक्रिय थी। सौंदर्य देखो, उपलब्धियां देखो, उसकी गरिमा और सहजता देखो। अर्जुन जानता था कि वह उसके जैसा नहीं हो सकता। उसके पास वो रूप नहीं था, तो उसे केवल मेहनत पर भरोसा करना था। और उसकी मेहनत का आधार क्या था? गेम रिंग। दोपहर, अर्जुन ने फिर से इंस्टेंट नूडल्स खाए। उसने अपनी उंगली में पहनी गेम रिंग को खोला और अपने कुल रेप्यूटेशन पॉइंट्स को देखा। कुल 2,30,000 अंक। इनमें कुछ पहले से संचित थे और कुछ पिछले 2 दिनों के लेट नाइट हॉरर स्टोरीज और बुजुर्ग और बाल कथा क्लब से आए थे। भले ही दूसरे शो की श्रोताओं की संख्या पहले से थोड़ी अधिक थी, लेकिन प्रतिष्ठा अंक दोगुने से भी ज्यादा मिले थे, क्योंकि वह मुख्यधारा कार्यक्रम था। अब वह फिर से लॉटरी चला सकता था। अर्जुन ने तय किया कि वह सिर्फ एक बार लॉटरी खेलेगा और कुछ अंक बचाकर रखेगा ताकि जरूरत पड़ने पर वह मेमोरी सर्च कैप्सूल खरीद सके। उसने 1 लाख अंक खर्च किए। लॉटरी शुरू हुई, सुई घूमने लगी। वह प्रार्थना करने लगा, स्किल्स, स्किल्स। अरे नहीं, इतना करीब आकर रह गया। बिंग, फिर से कंजम्पशन कैटेगरी में चला गया। अर्जुन ने कहा, ठीक है, जो भी हो। उसे कंजम्पशन ट्रेजर चेस्ट मिला। उसने उसे मेज पर रखा और ढक्कन खोला। सुनहरी रोशनी, एक गुलाबी रंग की सुगंधित पोटली निकली। क्यूपिड सैशे पहनते ही सक्रिय। विपरीत लिंग के साथ सौभाग्य बढ़ाता है। अवधि 5 मिनट। विपरीत लिंग के साथ सौभाग्य। अर्जुन मुस्कुराया।
काश इसे शॉप से बार बार खरीदा जा सकता तो पत्नी ढूंढना कभी समस्या नहीं होती। लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक बार की उपयोग वाली चीज थी। उसने वो पोटली गले में पहन ली। पिंक आइटम उपयोग में लिया गया। टाइमर शुरू। अर्जुन बैठ गया। 1 मिनट 2 मिनट कुछ नहीं हुआ। अरे यार, मैं तो अकेला हूँ घर में। जैसे अनलकी हेलो बिना ट्रिगर के काम नहीं करता था, वैसे ही क्यूपिड सैशे को भी किसी महिला की मौजूदगी चाहिए थी। ठक ठक, बाहर से किसी के चाबी घुमाने की आवाज आए। कौन है? अर्जुन झल्लाया। जवाब नहीं आया, लेकिन चाबी जोर से घुमाई जा रही थी। अर्जुन ने गुस्से में दरवाजा खोला। शराब की गंध। एक महिला एविएटर चश्मा पहने लड़खड़ाते कदमों से उसके सामने खड़ी थी। वह कुछ जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन अर्जुन पहचान नहीं पाया। महिला ने कहा, तुम मेरी मम्मी की सफाई वाली हो ना? हाँ, तू सफाई वाली है तेरी माँ की। अर्जुन ने सहारा देकर उसे अंदर बिठाया। फिर वह बोली, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। उसने चश्मा उतारने की कोशिश की, दूसरी बार में सफल हुई। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो वही थी जिसे वह सुबह भर टीवी पर देख रहा था। अनन्या, क्या सच में क्यूपिड सैशे ने एक महिला को उसके दरवाजे पर पहुंचा दिया था? क्या ये संयोग हो सकता है, या फिर गेम रिंग की जादुई शक्ति का कमाल था? दोपहर। अर्जुन का घर पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका था। पानी दे दो। तुम्हारे लिए मैं पानी लाऊं? प्यास लगी है। ठीक है, रुको। अरे, जमीन पर उल्टी मत कर देना। अर्जुन घबरा गया और घिन के मारे मुंह बना लिया। उसने अनन्या को, जिसने अभी उल्टी की थी, जल्दी से बाथरूम तक घसीट लिया। जैसे ही उसने टॉयलेट का ढक्कन खोला, अनन्या वहीं अंदर उल्टी करने लगी। उल्टी करते करते अनन्या की हालत इतनी खराब हो गई कि वो जमीन पर लुढ़क गई। उसके कपड़ों पर भी उल्टी लग गई थी। अर्जुन ने जोर से पुकारा, दीदी, दीदी। अनन्या कुछ नहीं बोली। वो गहरी नींद में चली गई थी। स्थिति देखकर अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। वो घिन खाते हुए भी झुका और गंदे कपड़ों में लिपटी अनन्या को कमरे तक उठाकर ले गया। इसी समय क्यूपिड सैशे का असर भी खत्म हो चुका था। अर्जुन का मन रोने को हो गया। बस इतनी सी ही तो 5 मिनट की महिलाओं में सौभाग्य की समय सीमा थी। शिकायत करने का मौका भी नहीं मिला। कमरे में बदबू फैली हुई थी। उसने खिड़कियां खोल दी ताकि हवा अंदर आ सके। फिर नाक बंद करते हुए बाथरूम में जाकर पोछा लाया और जमीन व बाथरूम की सफाई करने लगा। अब क्या करे? अर्जुन ने माथा पीट लिया। वो मकान मालकिन सुमिधा के घर गया, लेकिन दरवाजा खटखटाने के बावजूद किसी ने नहीं खोला। सुमिधा तो पिछले कुछ दिनों से घर पर दिखी ही नहीं थी। किसी और महिला पड़ोसी को बुलाना नामुमकिन। ये सब कमरे किराए के हैं और लोग बहुत मिलनसार नहीं। और अनन्या, वो तो देश की सुपरस्टार है। अगर ये बात बाहर निकल गई तो उसकी छवि को गहरी चोट लगेगी। वापस घर लौटा। अर्जुन ने एक गिलास गुनगुना पानी भरकर उसके पास ले जाकर कहा, दीदी, थोड़ा पानी पी लीजिए। आपने खुद ही कहा था कि प्यास लगी है। लीजिए, मुंह खोलिए। न जाने अनन्या ने सुना या नहीं, उसने हल्के से होंठ हिलाए। अर्जुन ने फौरन पानी उसके मुंह में उड़ेल दिया। थोड़ा पानी बिस्तर पर भी गिर गया। अरे, शाम के 4 बजे तक अर्जुन ने किसी तरह कमरे को साफ किया। अब बदबू भी चली गई थी। वो इतना थक चुका था कि कुर्सी पर ही सो गया। 1 घंटा, 3 घंटे। जब अर्जुन की आंख खुली, बाहर अंधेरा छा चुका था। घड़ी देखी, रात के 10 बज चुके थे। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, अनन्या का मोबाइल बज रहा था। उसी की आवाज ने अर्जुन को जगाया था। तभी अनन्या का शरीर भी हिला। उसने लंबी सी अंगड़ाई ली और आंखें मलते हुए बैठ गई। ओह! अर्जुन ने भी आंखें मली और खड़ा हो गया। आखिरकार आप उठ गईं। अनन्या की खूबसूरत आंखें कमरे में इधर उधर देखती हुई अर्जुन पर टिक गईं। आवाज सख्त थी, तुम कौन हो? मैं अर्जुन हूँ। अनन्या ने बात काट दी, मैं यहाँ कैसे आई? उसने अपने कपड़े देखे, फिर गुस्से में कहा, तुम्हारे पास 1 मिनट है सब कुछ समझाने के लिए। क्या कमाल है, अब ऊपर से गुस्सा भी कर रही हैं। अर्जुन बोला, दीदी, ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। मैं अपने कमरे में बैठा था, तभी आपने चाबी से मेरा दरवाजा खोला, अंदर आई और फर्श पर उल्टी कर दी। मुझे 2 घंटे लग गए सब साफ करने में। अनन्या ने भौहें चढ़ाईं, मैंने दोपहर में तुमसे क्या कहा था? कुछ भी बोल रही थी आप। फिर सो गईं। अर्जुन ने बताया, तुम मुझे पहचानते हो? अनन्या ने फिर पूछा, आप अनन्या हैं, है ना? मैंने आपको टीवी पर देखा है। उसने सच्चाई बताई। करीब 10 मिनट में अर्जुन ने पूरा मामला समझा दिया कि वो नशे की हालत में गलत घर में आ गई थी। जो कुछ भी दोपहर में हुआ उसे कोई और न जाने। वादा करो, अनन्या बोली, बिना कुछ और कहे। हाँ हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा।
मैं कोई चुगलखोर नहीं हूँ। तो अब आप। अनन्या ने अपने कपड़े सूंघे, भौहें सिकोड़ ली। कोई महिला कपड़े दे दो, मैं चेंज कर लूं। अर्जुन ने निराश होकर कहा, मेरे घर में महिला कपड़े कहाँ से आएंगे? बाहर से ले आओ। रात के 11 बजे कौन सा मॉल खुला होगा? वो अलमारी में खोजता रहा और आखिरकार एक पायजामा सेट उसकी ओर फेंक दिया। इसे पहन लो, काम चल जाएगा। अनन्या की आंखें कुछ सिकुड़ी। मैं बाथरूम जा रहा हूँ, तुम यही कपड़े बदल लो। अर्जुन बाथरूम में चला गया। कुछ मिनट बाद पूछा, बदल लिए? हाँ। ठंडी आवाज आए। वो बाहर आया, देखा कि उसके पुराने कपड़े बिस्तर पर रखे हैं। इन्हें धो दूं? अनन्या ने बिना कोई भाव दिखाए कहा, सुखाने के लिए ड्रायर में डाल दो। ड्रायर तो नहीं है, लेकिन हेयर ड्रायर से काम चला लूंगा। उसने बाल सुखाने वाला मशीन चलाकर कपड़ों को थोड़ा सुखाया और फिर टांग दिया। बाहर आया तो देखा, अनन्या छोटे से सोफे पर बैठी थी, पैर क्रॉस किए हुए, बेहद शाही अंदाज में। अर्जुन, कुछ खाने को दो, भूख लगी है। अर्जुन, सुन रहे हो? हाय छोड़ो, आखिर वो सुपरस्टार है। अर्जुन ने घर का आखिरी अंडा निकाला, एक अंडा फ्राई कर देता हूँ। चूंकि स्टूडियो अपार्टमेंट था, किचन वहीं था। उसने तवे पर तेल डाला, हरा प्याज डाला और अंडा तोड़ा। ये सोचकर कि सुपरस्टार भूखी है, उसने दिल से मेहनत की। अंडा बन गया। लो तैयार है। उसने थाली में रखकर पेश किया। अनन्या ने प्लेट को देखा। क्या तुम्हें सच में खाना बनाना आता है? बिल्कुल, अगर मुझे नहीं आता तो किसे आएगा? उसने मजाक में कहा। अनन्या ने संदेह से पूछा, तो अंडे का रंग ऐसा क्यों है? और ये जलने की बदबू क्यों आ रही है? अर्जुन ने उंगली हिलाई, प्लेट खींची और बोले, तुम नहीं समझोगी। ये एक नया तरीका है। मैंने जानबूझकर ऐसा किया, अंडे की खुशबू को पूरी तरह निकालने के लिए तेज आंच जरूरी है। तुमने कभी सड़क किनारे वाले अंडे खाए हैं क्या? अनन्या ने बस उसे खामोशी से देखा। आखिरकार अर्जुन ने थाली उठाकर कूड़ेदान में फेंक दी। ठीक है, मान गया, गड़बड़ हो गई। सच्चाई ये थी कि वो रसोई में कच्चा था। अनन्या फिर मोबाइल पर व्यस्त हो गई। घर में सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स हैं। मुझे भी भूख लगी है, खाओगी? अर्जुन ने पूछा। क्या कोई और विकल्प है? अनन्या ने बेरुखी से कहा। वाह, क्या रौब है। अर्जुन ने आंखें घुमाई। उसने पानी उबाला और दोनों के लिए नूडल्स बना दिए। मैं पहले खा रहा हूँ, बहुत भूख लगी है। वो नूडल्स खाने लगा। अनन्या ने मोबाइल रख दिया और नाराज चेहरे से नूडल्स देखे। फिर कुछ सोचकर धीरे धीरे खाने लगी। स्वादिष्ट है ना? अर्जुन ने पूछा। तुमने कभी कुछ और खाया है? तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो काम चलाना पड़ेगा, घर में इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। उसने कहा। कपड़े कब तक सूखेंगे? मौसम गर्म नहीं है, 4-5 घंटे लगेंगे। तो मुझे आज की रात तुम्हारे घर ही रुकना होगा। तुम मेरी पायजामा पहनकर जा सकती हो। क्या मजाक कर रहे हो? मुझे तो ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं लगा। अर्जुन को भी ये मजेदार नहीं लगा। कहाँ गया उसका महिलाओं में सौभाग्य वाला लक? आज तो सारा दिन उल्टा ही बीता है। सौभाग्य, ये तो कोई रानी माँ आ गई लगती है। टीवी पर दिखने वाली अनन्या इतनी गरिमामयी, इतनी सौम्य, पत्रकारों के सवालों के जवाब भी बड़ी विनम्रता से देती थी, फैंस से बहुत प्रेम से मिलती थी। लेकिन अब ये क्या हो गया? ये कौन है? उसकी असली पर्सनैलिटी कहाँ गई?